हेलो फ्रेंड्स, आज हम विद्यालय समय सारिणी जिसे हम स्कूल टाइम टेबल कहते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है कि मीनिंग ऑफ टाइम टेबल का मीनिंग क्या है। विद्यालय के पास जो भी निर्धारित समय होता है उसका विभिन्न विषयों के अध्यापन और विभिन्न सहपाठ्य क्रियाओं के आयोजन के लिए समुचित रूप से विभाजन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि सभी विषयों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार समय दिया जा सके और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। अब इसका अर्थ क्या है कि जो टाइम टेबल है हर स्कूल होता है उसके पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। उसी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है, करिकुलर एक्टिविटी करानी है और जितने भी विद्यालय के लक्ष्य हैं उनको भी पूरा कराना है। तो हर क्रिया का परिक्रिया का एक निश्चित रूप से सेटलमेंट से कि पूरा स्कूल चल सके और हमारे उद्देश्य भी परिपूर्ण हो सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कोई भी विकास उनका अछूता ना रह जाए, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्कूल का विद्यालय का टाइम टेबल बनाया जाता है जिससे कि हर विषय ऐसा विषय ना हो कि कोई विषय अछूता रह जाए या सिर्फ पढ़ाई हो रही है और बच्चे का को करिकुलर एक्टिविटी में कोई सहगामी जो क्रियाएं हैं पाठ्य क्रियाएं हैं, जैसे कि अदर जो एक्टिविटी होती हैं डांसिंग, पेंटिंग, जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो सारी अछूती ना रह जाएं। इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब है टाइम टेबल जो हैं। अब टाइम टेबल अगर मोहिउद्दीन के अनुसार कहें तो समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। दूसरी घड़ी क्यों कहते हैं विद्यालय की? क्योंकि एक इसी घड़ी के अनुसार स्कूल जो है वो चलता है। इसी घड़ी के अनुसार हमें पता चलता है कि किस क्लास में इस समय कौन सा टीचर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा होगा और जो एक दूसरी क्लासेस में कोऑर्डिनेशन होना और टीचर को, प्रिंसिपल को सारी चीज़ें पता होना, कहाँ पे कौन सा टीचर एब्सेंट रहेगा तो उसके एब्सेंटी टीचर को भेजना, किस क्लास में स्पोर्ट्स का होगा, हर चीज़ का जो है पता लगना और पूरे एक सीक्वेंस में चलना कि कब ब्रेक दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इसी वजह से हम जो मोइनुद्दीन ने कहा कि जो विद्यालय की जो समय सारिणी है उसको दूसरी घड़ी कहा है, क्योंकि उसी घड़ी के अनुसार की बेल लगती है तो हमें ये पता चल जाता है कि अब ये वाला पीरियड है, कौन सी क्लास में, कौन सी कक्षा में कौन से टीचर को भेजा जाएगा, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में कैपेबल है और उसके अकॉर्डिंग हम टीचर का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं। अध्यापक जो प्रिंसिपल चाहे किसी भी राउंड ले सकता है, उसे पता हो सकता है कि इस क्लास में इस टीचर इस टाइम पे प्रेजेंट होगा। ये बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास के हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है स्कूल का चलाना, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह उन घंटों को दर्शाती है, ये जो घड़ी है जिनमें स्कूल का काम होता है कि एक स्कूल का काम प्रॉपर एक हमारे पास स्पेसिफिक घंटे होते हैं, उन्हीं घंटों में स्कूल का सारा काम करना है। यह उन घंटों को दर्शाती है। विद्यालय दिवस के प्रत्येक कालांश यानी पीरियड के प्रत्येक कक्षा में कि किस कक्षा में किस कमरे में क्या होना है, उस कमरे का इंचार्ज कौन होगा, कौन सा अध्यापक होगा, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें कौन बताती है? हमें टाइम टेबल ही बताता है, इसलिए हम उसे दूसरी घड़ी कहते हैं। तो अब जो आ जाता है कि समय सारिणी जो है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें बताई है। अगर हम उनको एक समरी के रूप में देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि दिन प्रतिदिन विद्यालय के आरंभ और समाप्त होने का समय, कि किस टाइम पे दिन स्टार्ट होगा, स्कूल कब स्टार्ट होगा, कब डिस्पर्सल होगा बच्चों का, कब उनका टीचर्स का डिस्पर्सल कब होगा, कब क्या मैनेजमेंट पूरा जो है आरंभ से अंत तक सब चीज़ें समय सारिणी बताती है कि घंटे, कार्यों के घंटे क्या होंगे, कि कितने घंटे कौन सा टीचर काम करेगा, कितने उसको पीरियड, कुल कालांश कितने होंगे। एक दिन में 8 पीरियड लगा रहे हैं आप, 7 पीरियड है, 8 है, 6 है, कितने पीरियड आप लगाओगे घंटों के हिसाब से।
और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड क्या होगा कि एक पीरियड जो होगा वो कितने मिनट का लगाओगे, कितने क्या कहते हैं वो सब आपको देखोगे। शॉर्ट और लॉन्ग रिसेस, इसके अंदर है अल्प और दीर्घ विराम भी देना होगा, बीच बीच में ब्रेक बच्चों को देना होगा कि कौन सा लंच का पीरियड है, रिसेस पीरियड है, कौन सा शॉर्ट पीरियड दे रहे हो कि फ्रूट ब्रेक हो गया बच्चे का, टी ब्रेक हो गया, ये सब दिए जाते हैं। अब सब्जेक्ट्स टोट इन द स्कूल की विषय, स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं कि उस विषय को पढ़ाने में वो जो सक्षम है। एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द स्कूल की स्कूल में कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा, वो भी इसमें देखा जाता है कि किस दिन अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसका अरेंजमेंट पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, कौन सा टीचर एक्टिविटी टीचर हम किसको बनाएंगे, ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, पार्टिसिपेशन कैसे होगा, ये सब हमें इसी से पता चलता है। डेज एंड पीरियड्स ऑफ द सब्जेक्ट टोट की किस दिन कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो है टीचर सब्जेक्ट टीचर का नाम क्या है वो भी प्रत्येक विषय की वो पता होगा कि ये हिंदी का टीचर है तो इन मैडम का ये नाम है, सर का ये नाम है। कि सब्जेक्ट एक्टिविटी और क्लासरूम, प्रत्येक विषय क्रिया या कक्षा का कमरा भी हमें पता होगा कि वो म्यूज़िक रूम है, वो डांस रूम है, वो लाइब्रेरी है, वो कंप्यूटर रूम है, इन सब के बारे में भी हमें इसी से पता चलेगा। अब है द नेम ऑफ द क्लास इंचार्ज, क्लास इंचार्ज कौन है वो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हमने सेट किया है कि इस क्लास का ये इंचार्ज होगा। अब है नेम ऑफ द, अब है टाइम टेबल ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास। पहले हम स्कूल का टाइम टेबल अलग बनाते हैं, स्कूल के टाइम टेबल के बाद हम कहते हैं हर टीचर का टाइम टेबल अलग होता है, हर क्लास का टाइम टेबल अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, स्पेसिफिक क्लास का अलग टाइम टेबल बनाना, हर टीचर का पर्टिकुलर टीचर का टाइम टेबल हमें इससे पता चलता है। और द वेयर अबाउट ऑफ अ पर्टिकुलर प्यूपिल एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कि कौन सा बच्चा किस समय कहाँ पे है, ये भी हमें टाइम टेबल से पता चलेगा। मान लो कि हमें कोई इमरजेंसी में किसी के पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमें बच्चे से बात करनी है, कुछ भी काम है जो भी है, तो हमें ये पता होता है कि ये इस क्लास का बच्चा है तो इस टाइम पे स्कूल में उस क्लास का टाइम टेबल ये है, तो ये वाला बच्चा इस टाइम कौन सी क्लास में, क्या वो स्पोर्ट्स के रूम में मिलेगा, क्या वो म्यूज़िक रूम में मिलेगा, या वो अपनी क्लासरूम में बैठा होगा। तो ये सब भी हमें वेयर अबाउट एक प्यूपिल का हमें इसी से पता चलता है। या कोई बच्चा अगर मान लो घूम रहा है बाहर तो प्रिंसिपल उन्हें रोक सकती है, पूछ सकते हैं कि तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, तुम्हारा क्लास का क्योंकि प्रिंसिपल के पास पूरा चार्ट लगा होता है तो उससे पता चल जाता है कि इस टाइम इस बच्चे को इस क्लास में होना चाहिए। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा सही रहता है इसमें टाइम टेबल बनाने से। तो अब अगर हम संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि समय सारणी वह चार्ट है या नक्शा है या रूपरेखा है जिससे विद्यालय की संपूर्ण कार्यवाही एक दृष्टि में ही प्रतिबिंबित हो जाती है, जिसको एक बार देखते ही हमें पता चल जाता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इसी से पता चल जाती है एक बार झलक मारते ही। तो ये इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दूसरी घड़ी बोलते हैं। अब इस समय सारणी बनाने की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है टाइम टेबल की। तो अब इसमें हमने देखा कि जो विद्यालय की नियमितता की अगर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए विद्यालय में, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, विद्यालय में कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जाए, टीचर्स कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट करें, क्वालिटी कैसे लाई जाए, इन सब चीज़ के लिए सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी होता है विद्यालय का। जिस प्रकार से जैसे हमारा जो चेहरा होता है, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है, आप शीशे में देखते ही कि हम सुंदर हैं या कैसे हैं, वो हमें हमारी चेहरा जो दर्पण होता है हमारी वास्तविकता बताता है हमारे चेहरे की। ऐसे ही जो विद्यालय की जो समय सारणी होती है, टाइम टेबल होती है, वो भी स्कूल की जो विद्यालय का दर्पण इसे कहा जाता है, मिरर ऑफ द स्कूल कहा जाता है, क्योंकि इसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि पूरा स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, कि विद्यालय की व्यवस्था कैसी है, कार्य कुशलता कैसी है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कार्य योजनाएं। फिर कमजोरी भी हमारी पता चल जाती है अगर हम टाइम टेबल को ध्यान से देखें कि हम चेंजेस भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम पे, पूरा मैनेजमेंट हमारा इसी से होता है।
तो इसकी आवश्यकता और महत्व को अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इट एंश्योर्स रेगुलर एंड ऑर्डरली वर्किंग ऑफ द स्कूल। यह विद्यालय के कार्य को सुव्यवस्थित और सुनिश्चित बनाती है। कि इससे हमें ये पता चलता है कि अध्यापक को ये पता होता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सा विषय पढ़ाना है, क्योंकि अगर और अतः सब लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। कि हर टीचर को भी ये पता होता है कि उसे किस टाइम किस क्लास में जाना है, वो भटकता नहीं रहता, बार बार पूछता नहीं रहता किसी से। हर इंसान को, चाहे वहाँ पे कोई क्लर्क हो, जो अदर स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ है, जितने भी, हर कोई जो है स्टूडेंट्स है, हर किसी को अपना काम पता होता है। तो रेगुलरिटी बनी रहती है, ऑर्डर वे में स्कूल चलता है कि किसको किस टाइम पे कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अब दूसरा है, ये कार्यकुशलता को बढ़ाती है, टीचर की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। क्योंकि जब टीचर को अपने अपने कार्य में पहले से पता होता है कि मुझे इस कक्षा में ये वाला विषय पढ़ाना है, तो उस विषय के बारे में वो इस पीरियड में मुझे जाना है, तो उसके बारे में वो अपनी वो लेसन प्लानिंग पहले से तैयार करके आती है सारी, क्या कहते हैं, और उससे अगर वो तैयारी करके आ रही है तो उसमें आत्मविश्वास होता है टीचर में, कार्यकुशलता बढ़ती है। वो विधियों को, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करके अपने विषय को पढ़ाती है, शिक्षण करती है। अगर आप ऐसे ही रोज़, वरना अगर टाइम टेबल नहीं होगा, रोज़ टीचर को कभी किसी क्लास में भेज रहे हो, कभी दूसरी क्लास में भेज रहे हो, तो वो लेसन प्लानिंग क्यों बनाएगी। लेकिन अगर टीचर को पहले से ज्ञात है कि मुझे इस क्लास में रोज़ाना पढ़ाना है, इस पीरियड में ये विषय पढ़ाना है, तो वो पूरी टाइम टेबल और पूरा अपने आप को प्रिपेयर करके आती है। अब आ जाता है कि इट ब्रिंग्स इकोनॉमी इन स्कूल प्रोग्राम। कि ये विद्यालय कार्यक्रम में व्यस्तता लाती है। इसका मतलब है इसके समय सारणी अगर हमें पहले से पता होने से, जब छात्र और अध्यापक को सभी कार्य के बारे में पूर्व सूचना होती है, तो उधर उधर नहीं भटकते, इधर उधर पहले से पता है कि मुझे इस पीरियड में इस क्लास में जाना है, टीचर को भी जाना है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता इधर। वरना अगर किसी को ना बच्चों को पता हो ना टीचर को पता हो, अगर क्लास का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे, अगर टीचर का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो टीचर इधर उधर घूमते रहेंगे। तो हर चीज़ का अगर आपने टाइम टेबल बना रखा है तो एक कोऑर्डिनेशन उनमें बना रहेगा, और ठीक समय पर कक्षा शुरू होगी, ठीक समय पर कक्षा ख़त्म होगी, और पूर्व सूचना मिली रहेगी। अध्यापक भी बता दे कि कल मुझे ये विषय पढ़ाना है, आप ये सामान लेके आइए, जो भी प्रॉपर प्लानिंग उनकी चलेगी। तो समय का जो वेस्टेज, समय की वेस्टेज है वो रोकी जाएगी। इस प्रकार कार्य के बारे में भी पूर्व सूचना होने से समय और शक्ति जो व्यर्थ में गंवाई जा रही है उसका अपव्यय नहीं होगा। कि शुरू से सब बताना कि मैं आज तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी, ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ एक चीज़ चल रही है कंटिन्यूटी में, तो वो चलती रहेगी। अब आ जाता है हमारा फोर्थ है, इसमें ये रेगुलरिटी लाती है फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। कि विद्यालय कार्य में नियमितता आती है इससे, कि समय सारणी द्वारा सभी कार्यों की पूर्व योजना बनी होने से निश्चित कार्य के अनुसार ही समय चलता है। कि ये कार्यक्रम इस पीरियड में होगा तो सब कुछ निश्चित अनुसार चलेगा, और पीरियड में जो पाठ्यक्रम जो है, जो हमारा सिलेबस है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा। अगर टीचर को पता है मुझे इस क्लास में ये विषय पढ़ाना है, तो वो टाइम टेबल के हिसाब से वो अपना विषय सही समय पे वो सिलेबस कंप्लीट कर देगी। फिर उसकी क्या रिवीजन हो जाती है, रिवीजन भी कराने का टाइम मिलेगा। रिवीजन के बाद बच्चों को सेल्फ स्टडी का भी, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलता है। और तथा पूर्व योजना बनी होने के कारण क्या है, अपने अपने समय पर सारी जो क्रियाएं हैं वो आयोजित हो सकती हैं। जितनी एक्टिविटी हम कराना चाहते हैं वो सब हम करा सकते हैं, और कोई भी छुट्टी नहीं है। जो एक हमें पूरा सिलेबस दिया जाता है, और जो टीचर की डायरी जो होती है टीचर का, उसके अंदर भी मेंटेन उनको करनी होती है कि कोई विषय, कोई एक्टिविटी छूट ना जाए, जितना लिखा है वो सारी उसको कराई जाए बच्चों को। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की प्रगति होती है, टीचर की भी क्वालिटी बढ़ती है और बच्चों की भी बढ़ती है।
अब है इसके अंदर अगला आ जाता है हमारा, इट एंश्योर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल वर्क, कि उचित विभाजन हम स्कूल के काम का कर सकते हैं टाइम टेबल से। ऐसा नहीं कि इसमें जितने भी टीचर हैं हम उससे देख के पता लगा सकते हैं टाइम टेबल की किस टीचर को कितने घंटे पढ़ाने को मिल रहे हैं, कितना चेकिंग का टाइम मिल रहा है, कितना फ्री पीरियड मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि टीचर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है कि 1-2 पीरियड उन्हें चाहिए जिसमें वो कॉपियों की जांच कर सके अच्छी तरीके से। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनकी जांच भी करनी होती है, तो फ्री पीरियड भी चाहिए होता है। तो अब जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसा ना हो जैसे कि एक टीचर पूरे दिन 8 पीरियड पढ़ा रहा है और बाकी को 1-2 मिल रहे हैं और पूरे दिन टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक संतुलन बनाने में टाइम टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि ज़रा सा भी अगर मान लो हमें दिखता है कि कोई असंतुलन दिखाई देता है, तो तुरंत जो मुख्य अध्यापक क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस संतुलन को ठीक कर देते हैं। क्योंकि कई बार टीचर्स कंप्लेंट करती है कि मेरे पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट ऐसे हैं, प्लीज़ मुझे फ्री पीरियड दीजिए। तो ये सारी चीज़ों का विभाजन हम अच्छे से कर सकते हैं। अब है इट एंश्योर्स डिसिप्लिन इन स्कूल में अनुशासन बना रहता है। क्योंकि पता होता है कि घंटी बजते ही हमारा जो है चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, टीचर चेंज होगी, तो ठीक समय पर जो छात्र हैं अपनी कक्षा में चले जाते हैं। अगर वो ग्राउंड में है तो ग्राउंड से, अगर उन्हें पता है अब मेरे इस क्लास में जाना है तो क्लास में जाएंगे, म्यूज़िक का पीरियड है तो म्यूज़िक की क्लास में जाएंगे। तो उससे क्या है, पूरा डिसिप्लिन बना रहता है और कार्य सुनिश्चित बने रहने से और विद्यालय और कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलता है। इसलिए अव्यवस्थितता नहीं आती। मान लो अचानक से कोई इंस्पेक्शन के लिए भी आ जाए तो पता होता है कि घंटी बजी है और हर क्लास का पूरा टाइम टेबल क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, प्रिंसिपल को पूरी अवेयरनेस रहती है, प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है। तो हम उनसे भी डील कर सकते हैं कि अगर कोई कहे कि हमें इंस्पेक्शन करनी है, इस टीचर की इंस्पेक्शन करनी है, जैसे आ जाते हैं बाहर से DCPCR वाले आ जाते हैं, NCPCR वाले आ जाते हैं, या जिस स्टेट में हो आप वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, तो उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट हमारे टाइम टेबल को देख के ही वो लगा सकते हैं। अब अच्छी आदतों को भी विकसित किया जाता है, गुड हैबिट्स, क्योंकि हर काम ठीक टाइम पे होगा। बच्चों में भी अच्छी आदतें आएंगी कि पंक्चुअलिटी आएगी, और टीचरों में भी आएगी, जो स्कूल का अदर स्टाफ है उनमें भी आएगी। पंक्चुअल होंगे, वो अपने काम को टाइम पे करेंगे, उनका जो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और ये है अध्यापक और विद्यार्थी, और वो हर चीज़ का पालन करेंगे कि किस टाइम पे क्या चीज़ करानी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। सब अपनी उत्तरदायित्व की भावना भी आएगी। अगर टीचर को पता है कि मुझे रोज़ इस क्लास में पढ़ाना है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी, और टीचर प्रिंसिपल उसे जिम्मेदार भी ठहरा सकती है उस अध्यापक को। अगर वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है, तो एक क्लास मिल जाने से, एक पीरियड मिल जाने से उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस बच्चे को, उनकी क्लास के बच्चों को पूरा उनका सिलेबस आना चाहिए, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी हर चीज़ उनको आनी चाहिए। करते हुए निष्ठता भी बढ़ती है और कंटिन्यूटी भी आती है। अब है ये हेल्प करता है ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल्स अवेलेबल रिसोर्सेज। अब हर स्कूल के पास अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो उन रिसोर्सेज का आपको कैसे सुनियोजित तरीके से आपको कैसे उसको हर कक्षा को उपलब्ध कराना है, कैसे उनका उचित उपयोग करना है, ये सब हमें टाइम टेबल बताता है। जैसे अगर आपका स्कूल छोटा है, बड़ा है, कैसा है, वो सारी चीज़ें इसी से पता चलती है कि स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं। मान लो हमारा म्यूज़िक का टीचर एक ही है, अगर म्यूज़िक के टीचर एक ही हैं तो हम ये देखेंगे कि हर कोई क्लास अछूता ना रह जाए म्यूज़िक के टीचर से, हर क्लास को म्यूज़िक की भी क्लास होनी चाहिए। तो हर चीज़ का हम अपनी स्कूल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करना है, और हर कक्षा में हर विद्यार्थी को उसको वो मिलना चाहिए उसका फ़ायदा। अब जितने अध्यापक हैं, कितने उपकरण हैं हमारे पास, उनको भी ध्यान में रखना है, उचित व्यवस्था करनी है। योग्यता और क्षमता के अनुसार विषय देने से कार्य सौंपा जाता है। अब है इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट सब्जेक्ट। अब इसमें है कि इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट सब्जेक्ट, जो अलग अलग विषय होते हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। समय सारणी के कारण सभी कार्य सुनिश्चित, नियमित और व्यवस्थित ढंग से
होने के कारण विद्यालयों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफलता मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है 10th है, इसमें गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट सब्जेक्ट। हर विषय का उचित महत्व समझा जाता है। अगर पीरियड उचित समय पर लगाए जाएंगे कि ऐसा कठिन विषय के लिए मान लो ज़्यादा पीरियड लगा दिया, अंग्रेजी और गणित जैसे कठिन विषय तो उनके लिए हम ज़्यादा पीरियड लगा सकते हैं, या हिंदी सामाजिक जैसे को हम कम पीरियड दे सकते हैं, या इसके अंदर इसी प्रकार जो शिल्प कला आदि है जो उनको कम समय दिया जा सकता है। तो उसका पूरा चीज़ों का मैनेजमेंट हम किससे करेंगे, टाइम टेबल से ही करेंगे। अब ये प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए हम इसे विद्यालय को समय सारणी को विद्यालय का दर्पण कहते हैं। इसके द्वारा मुख्य अध्यापक को यह पता होता है कि कौन सा अध्यापक जो है किस समय कहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, कौन सी कक्षा में किस समय कहाँ पर क्या व्यवस्था किस चीज़ में व्यस्त है। अगर मुख्य अध्यापक यदि अगर किसी छात्र को क्या से कम संपर्क करना चाहती हो तो टाइम टेबल देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि मुझे इस टीचर से संपर्क करना है, इस टाइम पे ये टीचर इस क्लास में अवेलेबल होगा, या किसी बच्चे से करना है तो वो उनसे तुरंत संपर्क कर सकती हैं। अब आ जाती है कि इट इंश्योर्स एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, की छात्रों के उचित समायोजन में भी सहायक होती है कि एडजस्टमेंट होता है। एक अच्छी समय सारणी में छात्रों को कार्य करने की शक्ति, योग्यता और रुचि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों के अध्यापन और विभिन्न क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। कि एडजस्टमेंट हो सकता है कि शक्ति क्या है, बच्चों की योग्यता क्या है, और अलग अलग विषय जो हैं इसे छात्र को हम पढ़ा सकते हैं, उनकी क्रिया कौन कौन सी डालनी है, एडजस्टमेंट अच्छे से हो सकता है। विद्यालय के सभी कार्यों में उचित समायोजन करने में भी इसकी आवश्यकता सहायता मिलती है। अब इसलिए हम कहते हैं, हम इसलिए अंत में कहते हैं कि इसको हम सेकंड स्कूल क्लॉक कहते हैं। इसे विद्यालय की दूसरी हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से सारे काम एक योजना पूर्व तरीके से किए जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेमिंग ऑफ द टाइम टेबल कैसे बनाएं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।